न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में 3 जुलाई को देर रात त्रिनिदाद टोबैगो पहुंचेंगे। त्रिनिदाद और टोबैगो की करीब 40% आबादी भारतीय मूल के लोगों की है। यहां पहुंचे गिरमिटिया मजदूरों की पीढ़ी ने यहां डॉक्टर, वकील, नेता और लेखक बनकर देश की तरक्की में अहम भूमिका निभाई। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के रिश्ते ऐतिहासिक रहे हैं। गिरमिटिया समाज के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने और देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं। आइए देखिए त्रिनिदाद टोबैगो से डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के संबंधों का इतिहास 180 साल पुराना है, जब भारतीय गिरमिटिया मजदूरों ने पहली बार यहां कदम रखा था। इस देश की औपनिवेशिक चुनौतियों से लेकर आज इस देश की विशिष्ट पहचान बनने तक की यात्रा में भारतीय गिरमिटिया मजदूरों ने बड़ी भूमिका निभाई है। 30 मई 1845 को फेटल रजाक नामक एक जहाज त्रिनिदाद पहुंचा, जिसमें 225 भारतीय गिरमिटिया मजदूर सवार थे। ये लोग खेती और निर्माण कार्यों के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर एक अनजाने देश की यात्रा पर निकले थे। ये दिन इस ट्विन राष्ट्र के लिए ऐतिहासिक था, क्योंकि इसी ने बदल दी त्रिनिदाद टोबैगो की तकदीर। अगले 7 दशकों में साल 1917 तक लगभग 1,44,000 भारतीय उत्तर प्रदेश और बिहार से यहाँ आए। उन गिरमिटिया यानी अनुबंधित श्रमिकों के वंशज, जो अब अपनी 5वीं या 6ठी पीढ़ी में हैं, कुल आबादी का लगभग 42% हैं, जो देश के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग हैं। भारतीय मूल के लोगों की पर्याप्त आबादी की मौजूदगी ने दोनों देशों के बीच घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों में बहुत योगदान दिया है। प्रधानमंत्री भी समय समय पर गिरमिटिया समाज के लोगों के सम्मान और उनके योगदान पर बल देते आए हैं। इसी वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस में गिरमिटिया या बंधुआ मजदूरों के बारे में कहा था कि इस समुदाय ने तमाम कठिनाइयों और मुश्किलों के बावजूद अपनी संस्कृति को जीवित रखा है। जब मैं आपके बीच आता हूं, आपसे मिलता हूं, आपसे बात करता हूं, तो 200 साल पहले की उन बातों में भी खो जाता हूं, जिनके बारे में हमने सिर्फ पढ़ा है। वो अनेकों हिंदुस्तानी जो गुलामी के कालखंड में यहां झूठ बोलकर लाए गए, जिन्हें दर्द मिला, तकलीफ मिली, धोखा मिला, और मुश्किलों के उस दौर में उनका संबल थे भगवान राम। रामचरितमानस, भगवान राम से उन्हें विश्वास मिलता था। समय के साथ ये भारतीय त्रिनिदाद टोबैगो की मिट्टी में रच बस गए। उन्होंने वहाँ की संस्कृति, समाज और राजनीति में अहम भूमिका निभाई। आज त्रिनिदाद की आबादी का बड़ा हिस्सा भारतीय मूल के लोगों का है। त्रिनिदाद में आज भी होली, दिवाली, रामलीला और छठ पूजा मनाई जाती है। यहाँ का संगीत, चटनी म्यूजिक, भारतीय और कैरेबियाई धुनों का अनूठा संगम है। हिंदी, भोजपुरी और तमिल यहाँ की सड़कों पर अब भी सुनाई देती हैं। 1845 to 1917 here in Trinidad and Tobago, approximately 145,000 indented laborers came, our indented forefathers. And gradually over a period of time, particularly within the last decade or so, we have been using the word Girmitia in terms of describing our forefathers, because Girmit in Bhojpuri means agreement. So essentially those who signed the agreement are Girmitias. इस वर्ष त्रिनिदाद टोबैगो में भारतीय प्रवासी समुदाय देश में पहली बार गिरमिटिया मजदूरों के आने की 180वीं वर्षगांठ मना रहा है। इन लोगों ने इतने समय के बाद भी, इतनी पीढ़ियों के बाद भी अपनी जो सांस्कृतिक जड़ें हैं उनको नहीं छोड़ा है। आप यहाँ आकर के दिवाली देखिए, आप इनकी होली और फगवा देखिए, आपको लगेगा नहीं कि आप भारत से बाहर आ गए। मुझे यहाँ इतने समय से हो गया, मुझे पूछते हैं कि लोग कैसे हैं, मैं कहता हूँ कि ये तो होम अवे फ्रॉम होम है।
महासागरों के पार पहले जहाज से लेकर शीर्ष पदों तक पहुंचने के सफर में प्रवासी भारतीय समुदाय ने अपनी पहचान और देशभक्ति को नया रूप दिया है। उनका सफर संघर्ष, बदलाव और नेतृत्व की मिसाल है। त्रिनिदाद और टोबैगो में भारत से आए गिरमिटिया मजदूरों की 5वीं और 6वीं पीढ़ी निवास कर रही है। वो जानते हैं कि उनके पूर्वजों ने यहाँ बसने और आजीविका के लिए कितना संघर्ष और मेहनत की है। वो इस बात को भी जानते हैं कि उनका अस्तित्व तभी है जब वो भारत की जड़ों से जुड़े रहें। लिहाजा वो अपनी संस्कृति, खान पान, त्योहार, कला के प्रति काफ़ी सजग भी रहते हैं। कैमरामैन मोहित उइके के साथ पोर्ट ऑफ स्पेन से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट।